अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है डिक्लेरेशन ऑफ अ वेरिएबल। एक्चुअली हम विजुअल बेसिक पढ़ा रहे हैं, तो इसमें आपका मुझे लगता है 5-6 लेक्चर सब लग जाएंगे इसमें विजुअल बेसिक में। तो इंशाल्लाह हम विजुअल बेसिक जो हमारा यूनिट है जिसके 15 मार्क्स है, तो ये हम इंशाल्लाह कंप्लीट करके दे देंगे। लेकिन यहाँ पे आज हमारा टॉपिक है डिक्लेरेशन ऑफ अ वेरिएबल। क्या होता है डिक्लेरेशन ऑफ अ वेरिएबल? डिक्लेरेशन ऑफ अ वेरिएबल जैसे मतलब आपने डिक्लेयर कर दिया डिम एक्स एज इंटीजर। आपने लिखा, आपने ये डिक्लेयर कर दिया कि हम एक्स वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं, लेकिन कौन सा डिक्लेयर का हम इसको डिक्लेयर कर रहे हैं मेमोरी को कि विजुअल बेसिक प्रोग्राम को क्या हम इंटीजर वाला यहाँ पे आपको वेरिएबल भेज रहे हैं। तो उसके लिए इंतजाम कर दीजिए। इसके लिए इंतजाम हो जाएगा 2 बाइट्स फ्री हो जाएंगे, इस वेरिएबल के लिए 2 बाइट्स फ्री हो जाएंगे। लेकिन हम इसको कैसे डिक्लेयर करेंगे? ये डिम मैंने क्यों लिखा, एक्स मैंने क्यों लिखा, एज मैंने क्यों लिखा, इंटीजर मैंने क्यों लिखा, तो इसी को बताते हैं डिक्लेरेशन ऑफ अ वेरिएबल। हाउ टू डिक्लेयर द वेरिएबल? डिक्लेरेशन मीन्स टेलिंग द प्रोग्राम इन एडवांस that how to declare the variable, and that the variable is being declared. Now we can see that declaration. What is declaration? Declaration means telling the program in advance. Program in advance जैसे मतलब हम हमारे घर में कोई फंक्शन होती है, अगर शादी होती है, तो हम दूसरी पार्टी जो होती है तो उसको हम पहले ही बता के रखते हैं कि हमारे को कितने मेहमान आएंगे, या हमारे घर में मतलब मेहमान आने वाले हैं, तो वो हमें पहले ही बता के रखते हैं, डिक्लेयर कर देते हैं कि हमारे घर में कितने मेहमान आने वाले हैं। तो उसी का उन्हीं का इसी तरीके से इंतजाम हो जाता है, उस तरीके से उनका इंतजाम हो जाता है, उतने मेहमानों का इंतजाम हो जाता है। इसी तरीके से मतलब मैंने यहाँ पे लिखा कि वेरिएबल हम डिक्लेयर कर रहे हैं, लेकिन हम इसको पहले ही बता रहे हैं। एक्चुअली हम पहले ही बता रहे हैं विजुअल बेसिक मेमोरी को कि विजुअल बेसिक प्रोग्राम को कि इसका इंतजाम कितना हो जाएगा। जैसे मतलब द सिंटैक्स ऑफ डिक्लेयर, इसका जनरल सिंटैक्स, जनरल फार्मूला जिसको बताते हैं, मैं लिखूंगा जनरल सिंटैक्स। लिखने का तरीका, इसको बताते हैं जनरल सिंटैक्स, लिखने का तरीका। द सिंटैक्स फॉर डिक्लेरेशन ऑफ अ वेरिएबल इज एज, मैं लिखूंगा जनरल सिंटैक्स क्या है, डिम, ये लिखना ही लिखना है। फिर मैं वेरिएबल नेम लिखूंगा, वेरिएबल नेम, एंगल ब्रैकेट्स में मैंने लिखा वेरिएबल नेम। ना इसके बाद मैं लॉन्ग ब्रेसेस डालूंगा एज, और एंगल ब्रैकेट्स फिर से डेटा टाइप, डेटा टाइप। ना बेटा यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने डिम लिखा, एंगल ब्रैकेट्स मैंने वेरिएबल नेम लिखा, और लॉन्ग ब्रेस में मैंने एज लिखा, और डेटा टाइप फिर से मैंने एंगल ब्रैकेट्स में लिखा। जैसे मतलब हम जो ही डिम लिख रहे हैं, जैसे मतलब हम डिम लिख रहे हैं, डिम, dim is a keyword. A keyword means these are the reserved words. These are the predefined words which are having predecided functions. तो ये पहले ये वर्ड्स कुछ डिफाइन किए गए हैं विजुअल बेसिक में, तो इनका उनको पहले ही काम दिया गया है, उनको पहले ही डिफाइन किया गया है कि ये क्या काम करे। जैसे मतलब हम बताएंगे आपको, पहले पुरानी कहावत है, हमारे घर में कोई मेहमान, मतलब हमारे घर में जब हमारे घर की खिड़की पे बुलबुल मतलब आवाज देता है, तो हम घर में समझ जाते हैं कि हमें मेहमान आने वाला है। पुरानी कहावत है, ये तो एक्चुअली ठीक नहीं है, लेकिन पुरानी कहावत है, तो मुझे लगता है कुछ ना कुछ हमारा सही भी निकलता है कभी कभी, कि मेहमान जब आता है तो हम फिर बताते हैं हाँ, बुलबुल ने तो पहले ही आवाज दी थी हमारी खिड़की पे, घर की खिड़की पे। तो इस तरीके से मतलब जो ही हम डिम लिखेंगे, तो डिम का मतलब है कि अब मेहमान आने वाला, विजुअल बेसिक को पहले ही पता चल जाएगा कि अब मेहमान आने वाला है। अब वेरिएबल डिक्लेयर, मेहमान कौन सा है, वेरिएबल, मतलब यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर हो जाएगा, तो विजुअल बेसिक को पहले ही पता चल जाएगा कि इसमें वेरिएबल डिक्लेयर होने वाला है। तो मैं लिखूंगा डिम एक्स। तो जो ही आपने डिम लिखा, तो वी कैन सी दैट डिम इज ए कीवर्ड। तो ये आपको हमेशा लिखना है डिम, इसको इसके बगैर कुछ लिखना ही नहीं है। तो बेटा यहाँ पे जब भी आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे बेटा, वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले डिम लिखेंगे। तो वी कैन सी दैट डिम इज ए कीवर्ड, डिम इज ए रिजर्व्ड वर्ड, dim is a predefined word with predecided functions. Okay, we can see that dim tells the VB that the variable is being declared. Now dim tells the VB that the variable is being declared. Now we can say that dim is a keyword
dim is a keyword. You can say that keywords are predefined words. Predefined words with pre-decided functions. इस तरीके से हम लिखेंगे dim tells the VB that the variable is being declared. dim क्या कहता है जब भी हम dim को लिखेंगे बेटा, dim tells the, इसका काम क्या है, dim tells the VB that the variable is being declared. मैं इसको यहाँ पे फिर से लिखूंगा ऊपर से, क्योंकि नीचे ही दिखाई नहीं पड़ेगा, मैं ऊपर लिखूंगा बेटा, dim tells the VB dim tells the VB that the variable is being declared. Is being declared कैसे, मतलब आपने लिखा dim, इसके बाद x लिखेंगे या y लिखेंगे या z लिखेंगे या कुछ और लिखेंगे बेटा, कुछ ना कुछ भी नाम, तो आपने जो ही आपने dim लिखा तो इसका मतलब है कि विजुअल बेसिक समझ जाएगा कि आप मुझे वेरिएबल, जो मेहमान आने वाला है उस वेरिएबल, उस मेहमान का नाम है वेरिएबल, तो अब मुझे वेरिएबल डिक्लेयर होने जा रहा है, तो दिस इज द फंक्शन ऑफ द dim हियर. तो जो ही आपने dim लिखा, मैं फिर से मिटा रहा हूं इसको बेटा, मैं लिखूंगा यहाँ पे dim, फिर से एंगल ब्रैकेट्स में वेरिएबल नेम, ये जनरल सिंटैक्स में लिख रहा हूं बेटा, और लॉन्ग ब्रेसेस में लिखेंगे एज, और फिर एंगल ब्रैकेट्स में डेटा टाइप. देखो बेटा यहाँ पे मैंने इसके बाद डिम तो आपको क्लियर हुआ, डिम टेल्स दैट, जो ही आपने डिम लिखा तो डिम समझ, यहाँ पे विजुअल बेसिक समझ जाएगा कि अब मुझे वेरिएबल डिक्लेयर होने वाला है, तो वी कैन सी दैट डिम टेल्स द वीबी दैट द वेरिएबल इज बीइंग डिक्लेयर्ड. नाउ डिम इज अ कीवर्ड, डिम इज अ रिजर्व्ड वर्ड व्हिच डिफाइन व्हिच इज हैविंग प्रीडिफाइंड फंक्शन. ओके, नाउ एंगल ब्रैकेट्स, यहाँ पे देखो एंगल ब्रैकेट्स मुझे डिफाइन करने, एंगल ब्रैकेट्स, ये एंगल ब्रैकेट्स मैंने क्यों वेरिएबल का नाम मैंने क्यों एंगल ब्रैकेट्स में लिखा, क्योंकि एंगल ब्रैकेट्स इंडिकेट दैट द यूजर हैज टू डिफाइन, मतलब मुझे वेरिएबल नेम मुझे देना है, वेरिएबल नेम यूजर को देना है, मुझे देना है, मैं कुछ भी दे सकता हूं, मैं वेरिएबल नेम कुछ भी डिम लिखूंगा मैं लिखूंगा एबीसी, डिम एबीसी, मैं लिखूंगा, इसका नाम हो सकता है डिम आसिफ, है ना, डिम महर. ओके बेटा, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे डिम एबीसी, डिम आसिफ, डिम महर मैंने लिखा, तो इस तरीके से बेटा यहाँ पे मैंने इसका नाम कुछ भी रखा, लेकिन यहाँ पे इसीलिए मैंने यहाँ पे एंगल ब्रैकेट्स में रखा, ये जनरल सिंटैक्स है, क्योंकि यूजर हैज टू डिफाइन इट, बिकॉज यूजर I can give any of the name. Okay, now we can see that these angle brackets indicate that the user has to define it. Angle brackets में जब भी आप अब इसको डिक्लेयर करोगे, आपको ये एंगल ब्रैकेट्स में नहीं रखना है, जैसे मतलब मैं लिखूंगा डिम एबीसी, अब यहाँ पे एंगल ब्रैकेट्स नहीं है, देखो मैंने एंगल ब्रैकेट्स, लेकिन जहाँ पे जनरल सिंटैक्स है, जनरल सिंटैक्स में आप समझ जाओगे यूजर हैज टू डिफाइन इट, तो वी कैन से दैट एंगल ब्रैकेट्स इंडिकेट दैट द यूजर हैज टू डिफाइन इट, ये लिखना है आपको, इंडिकेट दैट द user has to define it. User has to define it. Okay, now आपने देखा, और इसके बाद बेटा वेरिएबल नेम, इट मीन्स द वेरिएबल नेम जो मैंने लिखा, इट मीन्स द नेम ऑफ द वेरिएबल. अब ये कुछ भी हो सकता है, आप देख सकते हो बेटा, आप लिख भी सकते हैं ना. यहाँ पे देखो ये लॉन्ग ब्रेसेस है, लॉन्ग ब्रेसेस इंडिकेट दैट द पार्ट इज ऑप्शनल. It indicates that the long braces indicates that the part is optional. ऑप्शनल क्या हुआ, मतलब ये जरूरी नहीं है, आप कभी लिख सकते हैं dim x, मैं लिखूंगा यहाँ पे dim x, मैंने लिखा डिम एक्स का मतलब क्या है, डिम एक्स मैंने लिखा, मतलब डिम जो ही मैंने लिखा तो ये समझ गया विजुअल बेसिक कि मेहमान आने वाला है, लेकिन
ये पता नहीं है बेटा। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे मैंने एज नहीं लिखा, एज इंटीजर या एज स्ट्रिंग या एज बूलियन, एज डेसिमल, एज डबल, मैंने कुछ भी नहीं लिखा। मैंने लिखा dim x। दिस पार्ट तो ऑप्शनल, आपको आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं। मैं लिखूंगा यहाँ पे dim x एज इंटीजर, इससे भी प्रोग्राम चल जाएगा, इसके बगैर भी प्रोग्राम चल जाएगा। अब मतलब क्या है, मतलब देखो आपने लिखा यहाँ पे एज इंटीजर, अब मैंने dim x एज इंटीजर मैंने लिखा, तो इसके लिए 2 बाइट्स फ्री हो जाएंगी मेमोरी में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मुझे मेहमान बन के जाना है किसी के घर, तो फॉर एग्जाम्पल मैं उसको फोन करूंगा कि हम मेहमान आने वाले हैं, हम मेहमान आने वाले हैं, लेकिन ये डिफाइन नहीं करूंगा या एक्सप्लेन नहीं करूंगा कितने मेहमान आने वाले, लेकिन उसके घर में इंतजाम हो जाएगा, इसके घर में इंतजाम हो जाएगा, लेकिन वो ज़ाया भी हो सकता है, वो कम भी हो सकता है, क्योंकि मैंने उसको डिफाइन नहीं किया कितने हम मेहमान आने वाले हैं। तो इस तरीके से अगर मैंने इसको डिफाइन नहीं किया कि कौन सा मेहमान, dim x मैंने यहाँ पे नहीं कहा कि मेमोरी विजुअल बेसिक को कि कौन सा मेहमान आने वाला है, इंटीजर आने वाला है, बाइट आने वाला है, सिंगल आने वाला है, डबल आने वाला है, करेंसी आने वाला है, स्ट्रिंग आने वाला है, कौन सा मेहमान, कौन सा इंटीजर, कौन सा वेरिएबल डिक्लेयर, कौन सा डेटा टाइप है। तो इस तरीके से यहाँ पे भी मेमोरी में इंतजाम हो जाएगा। मैंने आपको पढ़ाया था वो वेरिएंट डेटा टाइप, ये वेरिएंट एज ए वेरिएंट डेटा टाइप स्टोर हो जाएगा मेमोरी में, लेकिन इसमें ज़ाया भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने लिखा बेटा दिस पार्ट इज ऑप्शनल, तो दैट इज वाई आई हैव पुट दिस इन दिस पार्ट इन एंगल ब्रैकेट्स, दैट इज वाई। तो बेटा यहाँ पे मैं लिखूंगा एज इंटीजर, अगर मैं यहाँ पे ये डालूंगा तो वी कैन से दैट दिस पार्ट इज ऑप्शनल। तो यहाँ पे हम इसलिए मैंने कहा लॉन्ग ब्रेसेस इंडिकेट दैट द पार्ट इज ऑप्शनल, तो यहाँ पे मैंने लॉन्ग ब्रेसेस डाले। तो एज, जैसे आपने देखा dim, वैसे ही एज भी है, जो ही आपने अब एज लिखा, जैसे मतलब मैं लिखूंगा यहाँ पे dim x, अब मैं लिखूंगा एज, अब विजुअल बेसिक समझ गया। अब मुझे बता, अब मैं आपको फोन उस मतलब लड़के को फिर से फोन करूंगा कि हाँ बेटा हम मेहमान आने वाले हैं, हम दो सर होंगे आपके घर, 2 सर आ जाएंगे, तो हम 2 सर लोग जाएंगे उसके घर। तो मैंने जो ही फिर से फोन कर दिया तो वो समझ जाएगा कि अब असलम सर डिक्लेयर करने जा रहे हैं कितने सर, कितने मेहमान आने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे एज लिखा, तो एज इज आल्सो द कीवर्ड, एज इज आल्सो द प्रीडिफाइंड वर्ड विच इज हैविंग प्रीडिसाइडेड फंक्शन, तो इसके पहले ही काम दिया गया है। जो ही मैं एज लिखूंगा अब विजुअल बेसिक समझ जाएगा कि मुझे वेरिएबल विच डेटा टाइप से डिक्लेयर होने जा रहा है। तो एज, it is also the keyword, it tells the VB that the data type is being declared, अब डिक्लेयर होने जा रहा है कि एज इंडिकेट्स, इट इंडिकेट्स दैट द डेटा टाइप इज बीइंग डिक्लेयर्ड, तो ये एज का काम है, ठीक है। मतलब जैसे dim का काम था, dim इंडिकेट्स दैट द variable name is being declared, now as indicates that the data type is being declared। now इसके बाद है बेटा मैंने फिर से एंगल ब्रैकेट्स में यहाँ पे रखा है डेटा टाइप। एंगल ब्रैकेट्स आपको मैंने बताया, एंगल ब्रैकेट्स इंडिकेट दैट द यूजर हैज टू डिफाइन, यार डेटा टाइप मुझे अपनी मर्जी है, मैं इंटीजर डालूंगा, मैं बाइट डालूंगा, मैं सिंगल डालूंगा, मैं डबल डालूंगा, जैसे मेरी मतलब यहाँ पे नीड होगी वो मैं डेटा टाइप डाल रहा हूँ। अगर मुझे टेक्स्ट मतलब स्ट्रिंग स्टोर करवाना है मेमोरी में, तो मैं उस टाइम एज स्ट्रिंग लिखूंगा, एज स्ट्रिंग फिक्स्ड, एज स्ट्रिंग मतलब वेरिंग, तो वो मैं डाल सकता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने अब यहाँ पे लॉन्ग ब्रेसेस भी मैंने आपको बताए। तो दिस वाज ऑल अबाउट द डिक्लेरेशन ऑफ अ वेरिएबल। ओके बेटा, थैंक यू फॉर टुडे।